राम कथा में जगत जननी माँ सीता का चरित्र विशेष रूप से वर्णन किया गया है। सीता ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा। जब वह अपने पिता के घर में थी तब सुंदर महल में रहती थी, और जब विवाह करके अयोध्या आई तो वह कनक महल में रहती थी, जहाँ सभी सुख और सुविधाएं उसे उपलब्ध थी। पलंग पीठ तजी गोद हिंदोरा, पियन दीन पग अवनी कठोरा। उसने कभी भी इस कठोर पृथ्वी पर पांव तक नहीं रखा, इतना उसे सुख प्राप्त हुआ। और जब वह विवाह करके आई तब दशरथ जी ने सभी रानियों को बुला करके ये हिदायत दी कि वधु लड़किनी पर घर आई, राखूं पलक नयन की नाई। ये वधुएं अपने पिता के घर से हमारे घर पर आई है, तो इन्हें इस तरह से रखें जैसे पलकें आँखों को सुरक्षित रखती है, बचा के रखती है और प्यार से रखती है, इसी तरह से इनको भी रखा जाए। परंतु जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ और सीता भी उनके साथ में जाने लगी, तब कैकई के भवन में वो गए थे पिता से आज्ञा लेने के लिए। तब कैकई ने उन्हें वल्कल बसन दे दिए और सभी जो आभूषण है उनके उतार लिए। तब सीता समभाव में थी, वह जितना सुख और सुविधा उसके पास में थी तब उसमें न तो वो खुश थी। तो इस प्रकार से जब उससे छीन लिया गया तो वो दुखी भी नहीं। सम सुख दुख यो तुल्य निंदा स्तुति, यानी स्थित प्रज्ञ भाव सीता के अंदर था। और जब वो वनवास में रहते थे तब जो सौभागिनी विभूषण हीना, यानी सौभाग्यवती है और यदि उसने आभूषण धारण नहीं कर रखे हैं तो वह उसके लिए अपशुकन माना जाता है। तो अब जंगल में आभूषण उसके लिए कहाँ से लाए? तब प्रभु श्री राम क्या करते थे कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, पहराए सीतहि अति सादर, कृपा सिंधु रघुनाथ गुणाकर। वो फूल चुन करके लाते थे और उनके आभूषण तैयार प्रभु श्री राम अपने हाथ से करते थे और बड़े प्रेम से सीता जी को पहनाते थे। वह उसके लिए फूलों की चूड़ामणि बनाते, उसकी फूलों की माला गले में पहनाते, फूलों के कर्ण फूल बनाते, फूलों की करदनी बनाते, फूलों के कंगन बनाते, फूलों के पायल बनाते, और इस प्रकार से पूरे फूलों के गहनों से सीता जी का रोज श्रृंगार किया करते थे। परंतु जब उनका वो आगे बढ़े और अत्रि के आश्रम में गए तो अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, देखी महामुनि हर्षित भयो। तो अत्रि से प्रभु श्री राम चर्चा करने लगे। तो अत्रि की पत्नी थी अनुसुईया, तो अनुसुईया के पास में सीता जी उनके आशीर्वाद देने के लिए गई। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली स्वरी सुशील बिनीता। तब अनुसुईया जी ने क्या किया कि दिव्य बसन भूषण पहराए, जय नित नूतन अमल सुहाए। तो अनुसुईया जी ने देखा कि यह जो सीता है सौभाग्यवती है, परंतु इसके शरीर पे दिव्य वस्त्र और आभूषण नहीं है। तब अनुसुईया जी ने उसे दिव्य वस्त्र पहनाए और पूरे शरीर पे जहाँ जहाँ भी जो आभूषण पहने जाते हैं वो सब आभूषण उन्होंने पहना है। और ऐसे आभूषण और वस्त्र थे जो कभी अमल यानी कभी मेले नहीं होते थे, हमेशा चमकदार दिखाई देते थे। परंतु जब सीता जी का हरण हुआ और रावण उन्हें पुष्पक विमान में बिठा के ले जाने लगा, तब सीता ने सोचा कि अब मैं मेरे पति के पास में नहीं हूँ तो ये आभूषण मेरे किस काम के। भोग रोग समभूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू। ये पति के बिना ये सभी भोग रोग के समान है और ये भूषण जब गहने ये भार स्वरूप है, तो उसे उतार उतार करके फेंकना चालू कर दिए। तो वह ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव सहित जो वानर बैठे थे उन्हें वो प्राप्त हुए। जब रावण उन्हें अशोक वाटिका में ले गया तब अपनी सभी रानियों के साथ में आया और सीता से कहा कि तुम यहाँ पे तुम्हारे पति तो वहाँ है और तुम मेरे इसमें हो, तो मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना दूँगा और लंका की तुम महारानी बनोगी, और ये जितनी भी रानियाँ मेरे साथ में कैकई आदि सब ये सभी तुम्हारी दासी बन जाएगी। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी,
तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तो बस खाली एक बार मेरी ओर देख ले, तो मैं ये मंदोदरी सहित सभी रानियों को तेरी दासी बनाऊंगा और तेरे को इस लंका के साम्राज्य की पटरानी बना दूंगा। तब सीता ने एक तिनका लिया और उसकी ओट करके रावण की ओर देखने लगी और फिर बोली, तो तिनके की ओट में रावण को क्यों देखा, इसके बारे में यदि आदेश हुआ तो हम कल चर्चा करेंगे।